अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। याद रखना ये टॉपिक इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आगे वाली इसी टॉपिक से रिलेट करती है और जो इसके बाद में वीडियो अपलोड करूँगा ना 90% तक चांस है कि वो सवाल पेपर में ज़रूर आए। 90% हर साल पेपर में आता था वो सवाल और इस साल भी आएगा। तो चलो आओ इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंस पहले ही बता देता हूँ टॉपिक की ताकि आप लोग थोड़ा ना मुतवज्जो हो जाएं। रेजोल्यूशन से मुराद आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर रेजोल्यूशन से मुराद वो वाली रेजोल्यूशन नहीं है तहरीक या करारदाद पेश करने वाली। यहाँ पर रेजोल्यूशन से मुराद है तोड़ना, चीज़ को उसके हिस्सों में तोड़ना। देखो हर चीज़ कुछ चीज़ों से मिल के बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये पंखा ही ले लो, नहीं पंखा नहीं, ये मोबाइल ले लो। ठीक है, इस मोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट है ना, कैमरा अलग है, वायरिंग अलग है, बैटरी अलग है, तो ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना है। तो मैं अगर कहूँ रेजोल्यूशन ऑफ मोबाइल तो इसका मतलब क्या है, मोबाइल को मोबाइल के कंपोनेंट में तोड़ देना, जिन कंपोनेंट से वो मिलकर बना है उनको अलग अलग कर देना। समझ गए ना? तो वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये इसकी डेफिनेशन है। हमेशा कोई भी पूछ ले आपसे कि बेटा ज़रा मुझे बताओ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है, आपने बोलना है सर वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वो बोलेंगे माशाल्लाह, बैठ जाओ, अच्छा आता है आपको। ठीक है, अब देखो ये आपने एमी इंग्लिश सेंटर से सीखा ना। अच्छा, अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा लेकिन मैं आप लोगों की तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप लोगों को आएगा। अच्छा, आपके पास एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में था, उसको हम कह लेते हैं, उस वेक्टर को मैं वही नाम देता हूँ जो इधर नाम दिया गया है v। देखो नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं नाम सारे इससे देख के लिखूँगा। ये वेक्टर आपने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, पहले ये ग्राफ से बाहर था, अब ग्राफ में आ गया है, ये v वेक्टर है। अब मैं पूछूं बेटा मुझे ज़रा बताओ ये v वेक्टर x एक्सिस में है या y एक्सिस में? आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर कोई जिसको करीब लगेगा x एक्सिस से वो बोलेगा x एक्सिस में, जिसको लगेगा करीब वो बोलेगा y एक्सिस से। ये वेक्टर ना ही सिर्फ x एक्सिस में है और ना ही सिर्फ, देखो मैं सिर्फ का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ना ही x एक्सिस में ना ही y एक्सिस में, सिर्फ ये वेक्टर ना ही सिर्फ x एक्सिस में ना ही y एक्सिस में, ये वेक्टर दोनों एक्सिस में मौजूद है। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसका वो ड्रॉ करूं, ओरिजिन 1 2 3 4, ठीक है 4 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो ये वेक्टर x एक्सिस भी रख रहा है और y एक्सिस भी रख रहा है। अब इसका x एक्सिस अलग कैसे करोगे, y एक्सिस का अलग कैसे करोगे, उसकी पूरी डेरिवेशन है, वो मैं भी कराता हूँ आपको। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब x एक्सिस में कितना है, y एक्सिस में कितना है, कैसे पता चलेगा? देखो जो हिस्सा, जो इस वेक्टर का हिस्सा इस एक्सिस पे आ रहा है ना, वो इसका x कंपोनेंट है। ठीक है, वो इसका x कंपोनेंट है। और जो हिस्सा, ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, जो हिस्सा इसका इसमें आ रहा है ना, वो इसका y एक्सिस है। ठीक है, इसका y एक्सिस है। ये इसका क्या है, वी वाई, ये v जो वेक्टर है इसका y कंपोनेंट है, यानी v जो है वो y से और x से मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस में भी डायरेक्शन कवर कर रहा है, देखो x एक्सिस में भी ये कुछ वैल्यू ला रहा है और साथ साथ y एक्सिस में भी कुछ वैल्यू ला रहा है। तो बात समझ में आ गई, ये दोनों एक्सिस में मौजूद है। इस तरफ ये एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को कहते हैं थीटा। और एक और बात समझ लो कि जब भी कोई वेक्टर एंगल बनाएगा, ठीक है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट से या y एक्सिस के रिस्पेक्ट से, तो समझ लेना बगैर डाउट अपने दिमाग में लाए कि वो दोनों एक्सिस में मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसने एंगल बना लिया है इसीलिए। और एंगल दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट से ही बन रहा होता है, या एक एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखा जा रहा होता है। यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। अगर ये वाला एंगल निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 90 माइनस थीटा करके। ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने बता दिया आपको। तो ये इसका वी वाई कॉम्पोनेंट है, ये इसका वी वाई कॉम्पोनेंट है, याद रहेगा आप बच्चों को। ये इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट है। मैंने क्या बताया, आपके पास एक वेक्टर था v, आपके पास एक वेक्टर था v, ठीक है, ये वेक्टर है, इसके ऊपर ये लगेगा ज़रूर। आपके पास एक वेक्टर है v, वो y एक्सिस में कैसे निकलेगा कि वो इस डायरेक्शन में कितना लेंथ पे है, ठीक है, और x एक्सिस में कितना निकलेगा कि उसका जो एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, उससे वो x एक्सिस पे कितना मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास, अब ये तो ग्राफिकली निकला है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा होगा कोई। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? इसको कंसीडर करो ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल क्या है, ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए।
ओ वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। बी वो पॉइंट है जहां पर आपके पास एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट मिल रहा है। और ए वो पॉइंट है, वो वर्टेक्स है जहां पर वाई एक्सिस का कंपोनेंट और आपके पास जो हाइपोटेन्यूस है या जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो मिल रहा है। अब इसमें एक और चीज़ समझो, एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है। ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उसको ऐसे भी पहचान सकते हो कि उस पर यहाँ 90 का एंगल भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, और ये हो गई आपके पास बेस। ठीक है, ये बेस हो गई। ये होगी आपके पास हाइपोटेन्यूस। याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा आपके पास बड़ा होगा किससे? एक्स कंपोनेंट से भी और वाई कंपोनेंट से भी। याद रहेगी बात, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बड़ा होगा एक्स कंपोनेंट से भी वाई कंपोनेंट से भी। ठीक है, ये बात याद रखो। अब आओ ज़रा मेरे पास, जल्दी से भागे भागे, और इन दोनों के सम आ रहा होगा वो। अच्छा, अब आपने निकालना है v, आपको पता है v की वैल्यू आपको पता है। आपको ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है कि आप vx निकाल सको। तो डेरिवेशन करो यहाँ पर, ये डेरिवेशन आ सकती है पेपर में। ठीक है, डेरिवेशन आपने फाइंड करना है फॉर फाइंडिंग, इसको एज इट इज लिख लो। देखो बुक में नहीं लिखी हुई है ये चीज़। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि बुक में जो लिखा हुआ है मैं वो कर लेता हूँ और पास हो जाऊँगा, तो अगर कोई बच्चा ये बुक वाला लिखकर मुझे भी देगा ना, तो मैं उसको ये लिखूँगा यहाँ पर नीचे उसके आंसर में इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट लिखूँगा। अब मैं क्यों इनकम्प्लीट लिख रहा हूँ? क्योंकि उसने तो बताया ही नहीं कि ये ओ बी क्या है, उसने तो बताया ही नहीं ये ओ है क्या है, उसने तो बताया ही नहीं उसने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है कॉन्सेप्ट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? राइट ट्राइंगल। फॉर फाइंडिंग वी एक्स हम यूज़ करेंगे राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल रिलेशंस। अच्छा, अब आपको निकालना है वी एक्स। ठीक है, वी एक्स निकालना है आपको। तो वी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इस्तेमाल करो, बेस निकालने के लिए आप इस्तेमाल करोगे कॉस कंपोनेंट का। अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कॉस थीटा में आपको पता है ये किस चीज़ का रेशो होता है? बिल्कुल सही, बेस और हाइपोटेन्यूस। मैंने बता दिया था बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ये बुक में नहीं लिखी हुई बात, और नहीं लिखी हुई होगी, बुक शॉर्ट रखी जाती है, बुक डिटेल बुक्स याद रखना, नोट्स इसीलिए आप लेते हो क्योंकि वो चीज़ें बुक में मौजूद नहीं होती। तो इसको इधर देखो, बेस क्या है? बेस आपके पास है ओ बी, और ओ बी किसकी लेंथ बन रही है? वी एक्स की। देखो ना भाई, ये ओ बी है, ओ बी किसके बराबर है? वी एक्स के बराबर है। हाइपोटेन्यूस क्या है आप स्टूडेंट्स के पास? हाइपोटेन्यूस है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही है। और आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है? ओ ए। अच्छा, ये ए वेक्टर नहीं है, ना ही ये बी वेक्टर है, ये वर्टेक्स है। मैंने फिर बोली थी उस वक्त ये बात। ठीक है, ये वी वाई हो गया आपके पास, सॉरी सिर्फ वी है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करो, इन चीज़ों को पुट कर दो ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशो में। कॉस थीटा इक्वल टू ओ बी और ओ ए। एक गलती है यहाँ पर, ये हमारे पास ये पूरा ये बनेगा। ठीक है, ये एरो बनाओ, बार नहीं है, लाइन भी बना लो तो चल जाएगा। अच्छा, मैंने बता दिया ओ बी किसके बराबर है? कॉस थीटा। ओ बी किसके बराबर है? वी एक्स के बराबर है। और ओ ए किसके बराबर है? वी। तो वी यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ वी यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वी कॉस थीटा इक्वल टू वी एक्स। तो देखा, वाई को एक्स कॉम्पोनेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये आ गया आप बच्चों के पास ये फॉर्मूला। अब ये डेरिवेशन थी बुक में? नहीं थी, मैंने करा दी ना। विद द हेल्प ऑफ this formula you can find x component। ठीक है, ये x component आ गया आपके पास। निकालने का तरीका, आप बच्चे y component कब निकालेंगे? अच्छा,
एक और चीज़ जो मैंने नहीं लिखी वो मैं यहाँ शॉर्ट में करके लिखता हूँ, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। चलो अच्छा सा हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह लो या एक्स कंपोनेंट कह लो, उसका मतलब जब भी न्यूमेरिकल में ऐसा भी कहा जाता है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है, वी एक्स मांग रहे हैं, ठीक है, एक्स कंपोनेंट या इधर आगे लिख लेना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या कभी कभार न्यूमेरिकल में कह दिया जाता है एक्स कंपोनेंट पता करो, तो एक ही बात होती है, आपसे वही मांग रहे हैं। अच्छा, अब मुझे क्या निकालनी है, अब मुझे निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, फॉर फाइंडिंग वी एक्स वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब मुझे, अभी मैं खुद ही गिर जाता, अच्छा बचत हो गई। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्टिकल कंपोनेंट, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि ना अच्छा सा हो जाए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी ब्लैक से कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, NENT लिखा है मैंने, थोड़ा मिल गया लेकिन अब बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, याद रखना मैं ये रटा हुआ नहीं हूँ, मेरे को कोई रट्टे वट्टे नहीं लगे हुए इसके, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था अपने टीचर के साथ मिलकर, उनसे समझा था और आज आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ समझ लो फिर आगे और बच्चों को समझाना। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा था फॉर फाइंडिंग वी एक्स वी यूज राइट एंगल ट्रायंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंसीडर राइट एंगल, ऐसे लिखा ना, राइट एंगल ट्रायंगल, TRI ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कह लो या राइट एंगल ट्रायंगल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब आप पता कैसे करोगे, बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पता करने के लिए वी एक्स इस्तेमाल नहीं होता, कॉस थीटा इस्तेमाल नहीं होता, साइन थीटा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन में आता है आपके पास, इसीलिए देखो साइन थीटा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ आपको कॉस में नहीं मिलेगी, कॉस में बेस मिलेगी, तो बेस एक्स कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन में आता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, परपेंडिकुलर है क्या, सबसे पहले तो ये समझो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास BA कहना आप उसे, ठीक है, B से आप A जा रहे हो और BA आपके पास है VY, इसकी लेंथ पूरी कैलकुलेट करोगे तो VY आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर वही हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज इसमें भी आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, जो कि आपके पास V, वेक्टर है तो ये ज़रूर लगा लेना, ठीक है, वेक्टर है, मैंने यहाँ भी नहीं लगाया हुआ है, वेक्टर है भाईजान, वेक्टर है, वेक्टर है। अब देखो मैंने गलती तो कर दी थी, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता था तो मैंने लगा लिया, इन्होंने भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन चाहो तो लगा लेना अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास, अब इसको साइन में पुट कर दो ज़रा, साइन थीटा, तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर BA, अच्छा OB, OA, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास BA क्या है आप स्टूडेंट्स के पास, ये आ गया, और OB क्या है आपके पास, V, तो ये आ गया आपके पास, V को उधर ले जाओ, V साइन थीटा इक्वल टू VY, वेक्टर्स हैं ये सारे, ठीक है, कंपोनेंट ज़रूर है लेकिन है तो वेक्टर ही ना, सेट करा दिया मैंने, पहले VY को लिख दिया फिर VX, ये आ गया आपके पास। अब छोटी सी मैं इसमें वर्डिंग लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला you can या we can, you can find Vx Vy component, ठीक है, लो लिख दिया, चाहो तो Vy की जगह वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेना, ठीक है। अब ये तो देखो ज़रा कितना सा लिख के दिया हुआ है, नज़र आ रहा है आपके पास, बुक होगी दिख रहा होगा, उसमें देखो कितना सा लिख के दिया हुआ है, कितना सा लिख के दिया हुआ है, 2 स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट,
ये सारा जो कॉन्सेप्ट है अगर ये नहीं होगा आपके पास तो समझ कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको करा रहा हूँ आपके पास, अभी ये सब नोट्स में भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, डायरेक्शन, डायरेक्शन की स्पेलिंग भूल गया मैं डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, भूला नहीं था, दिमाग से निकल गई थी। तो एक ही बात है, भूल गया, दिमाग से निकल गई। वो कोई कहते हैं ना, नहीं मैंने गलती नहीं की, वो हो गया था। तो एक ही बात है, वो गलती नहीं की, हो गया, एक ही चीज़ है भाई। अच्छा, अब ये बहुत ईजी है, टेन थीटा इस्तेमाल करो। अब टेन थीटा क्यों इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर डायरेक्शन पता करने के लिए? टेन थीटा क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी। टेन थीटा आपके पास किस चीज़ का रेशो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, बेस आपके पास क्या आ रहा है? बेस आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, Vx, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? Vy, और बेस क्या आ रहा है? Vx। अब अगर आप इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहो ना, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पता करने के लिए। अब इसका अगर टेन का फॉर्मूला ये हमने सही निकाला है या गलत, ये प्रूफ करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? Vy क्या लिया था हमने? V साइन थीटा, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लिखना मत, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। V साइन थीटा लिया था ना, और Vx क्या लिया था? V कॉस थीटा। V से V कैंसिल, यानी ये बिल्कुल सही पता किया हमने कि क्योंकि टेन रेशो होता है साइन अपॉन कॉस का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन से क्या मुराद है कि क्या एंगल बन रहा है और किस डायरेक्शन में आपका जो वेक्टर है वो है। एंगल निकालना है तो टेन को उधर ले जाके इन्वर्स कर देना, ये वेक्टर है, कंपोनेंट ज़रूर है लेकिन वेक्टर है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब ज़रा इसको बुक के मुताबिक भी थोड़ा सा समझ लो मेरे से कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन्हीं को बोलते हैं। रेक्टेंगुलर यानी ये एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें रेक्टेंगुलर बोला जाता है। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए ना रेक्टेंगुलर क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। टीचर बुलाएं बेटा जरा, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों लिखा है? ये भी तो लिख सकते थे अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों लिख दिया? आप बोलेंगे सर ये जो 90 का एंगल बन रहा है ना, इस 90 के एंगल के बनने की वजह से इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जा रहा है। वो बोलेंगे शाबाश, जाके बैठ जाओ, और अगर हो सका तो शायद पूरी क्लास इज्जत करे आपकी। तो इसको कहते हो आप रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मैंने कहा ना रेजोल्यूशन ऑफ अ मोबाइल, क्या मतलब? मोबाइल को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना, यानी जिस चीज़ों से मिलके बना है उसको अलग अलग कर देना। रेजोल्यूशन ऑफ अ एसी, जिन चीज़ों से एसी मिलके बना है उन चीज़ों को अलग अलग कर देना। इसी तरह से रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जिन चीज़ों से वेक्टर मिलके बना है उन चीज़ों को अलग अलग कर देना। तो ये एक वेक्टर आपके पास किन चीज़ों से मिलकर बना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आखिर में मेरा एक आपको क्वेश्चन है, वो मुझको जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये वेक्टर है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। मुझे ज़रा बताओ, ये वेक्टर है, मुझे बताओ कि इसमें वी वाई क्या होगा? ये वेक्टर है वी, ठीक है, ये वी वेक्टर है, इसमें बताओ वी वाई क्या होगा, और साथ ही साथ वी एक्स भी बता देना क्या होगा कमेंट सेक्शन में। मुझे लग रहा है सवाल थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा सा खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये एंगल नहीं बना रहा, यानी इसका कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और वो है वी एक्स। तो वी एक्स तो आपके पास वी के बराबर आ गया है ना, यानी जो वी एक्स होगा वही वी होगा। अब मुझे वी वाई आप बता देना क्या होगा। मैंने वी एक्स आपको समझा दिया, ये कोई भी कंपोनेंट नहीं बना रहा है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई भी कंपोनेंट नहीं बना रहा है, सिर्फ एक ही इसका एक्सेस बन रहा है जो कि वी एक्स के साथ है। तो वी वाई क्या होगा मुझे बता देना। तो यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, पूरी डेरिवेशन करा दी है मैंने, ज़रा इसको देख लो अपने पास, उतार लो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह करते हैं, कब करते हैं? नेक्स्ट वीडियो में बड़ा लंबा टॉपिक आ रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा देखो यहाँ पर ना ग्रुप की फ़ीस का सुनते जाओ, फिर वीडियो बंद कर देना। 2000 है पर मंथ, सॉरी पर ईयर। अच्छा इस फीस में गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, नोट, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ मिलेगा। देखो ये वीडियोस तो हम लोग आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड करते ही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
लेकिन ग्रुप में जो मटेरियल है वो हम खुद बनाते हैं और इंशाल्लाह सारे टीचरों से आपको मैंने बहुत जल्द मिलवाना भी है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा समय ना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप लोग ज़रूर इसमें करिएगा, होइएगा, ठीक है, ऐड ग्रुप में, ताकि ये सिस्टम और अच्छे तरीके से, आसान तरीके से चला सकें, ठीक है। तो ऐड हो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में फैज़ भाई को ज़रूर याद